जय हिंद। आज हम लोग एसएससी जीडी 2022 का सेट नंबर 3 को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 48 पे एग्जाम हुआ था और हम इसके तीसरे पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो पार्ट होगा आपका इंग्लिश का पार्ट होगा, इंग्लिश जनरल इंग्लिश को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कैसे क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, कैसे हमारे सामने आंसर होते हुए भी हम क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं। आपको यहाँ से थोड़ा सा सीखने को मिल सकता है अगर आप अच्छे से अटेंटिव होकर देखेंगे तो, ठीक है। तो इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट एसएससी बाय मानिक नायक से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। साथ में जीके के भी सारे शिफ्ट वाइज आपको क्वेश्चन करा दिए गए, आप उसको प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, ए बुक और पेपर रिटन बाय हैंड, यानी वह बुक और पेपर जो कि हम हाथ से लिखते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। तो ए बुक और पेपर जो है रिटन बाय हैंड, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर यहाँ पे कुछ और बात देखते हैं तो यहाँ पे अगर पेपर बैग का मतलब पैम्पलेट होता है, पेपर बैग का मतलब पैम्पलेट होता है, एडिशन का मतलब होता है संस्करण, यानी आपका पब्लिश टेक्स्ट होता है। और हैंगर यहाँ पे हो जाएगा पीरियोडिकल हो गया, जो आपका पीरियोडिक मतलब जो हर एक पीरियड पे आए, जो पीरियोडिकली आए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, ए प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट, एक ऐसा जगह जहाँ पे गवर्नमेंट के रिकॉर्ड को रखा जाता है उसको क्या कहते हैं, उसको आर्काइव कहते हैं, ठीक है। तो एक प्लेस, ऐसा प्लेस जहाँ पे गवर्नमेंट के रिकॉर्ड को रखते हैं उसको हम आर्काइव कहते हैं। उसके क्लॉक रूम, जहाँ पे रेलवे स्टेशन में जहाँ पे सामान रखते हैं उसको क्लॉक रूम कहते हैं। हैंगर, जहाँ पे एरोप्लेन रखे जाते हैं उसको एरोप्लेन कहते हैं। कैच होता है आपका, कैच मतलब होता है कि हाइडिंग प्लेस होता है, हाइडिंग प्लेस उसको हम कैच करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा पूछा था यहाँ पे कि आपका ए प्लेस या गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट, उसको हम क्या कहेंगे, आर्काइव कहेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, आई एम ट्राइंग टू फाइंडिंग एन इन्वेस्टर्स फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। तो आई एम ट्राइंग, देखिए एक ही सेंटेंस में आपको 2 बार आईएनजी नहीं लग सकता है, ठीक है। तो आई एम ट्राइंग टू फाइंडिंग ऐसा कोई सेंटेंस होगा नहीं, तो आई एम ट्राइंग टू फाइंड हो जाएगा, आई एम ट्राइंग टू फाइंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गलती आपको यहीं पे था कि आई एम ट्राइंग टू फाइंडिंग तो होता नहीं है, तो आप यहीं से आपका क्या होगा, ट्राइंग टू फाइंड हो जाएगा। यहाँ पे 2 ये वाला गलत हो जाएगा। आई एम, जब एम लगा है तो आई एम लगा है तो आपके पास कैसा है, कंटिन्यूस फॉर्म आएगा, तो यहाँ पे कंटिन्यूस फॉर्म नहीं है। तो हमारे यहाँ पे जो आपका 2 यह गलत रखा, तो यहाँ पे ये नहीं लेंगे। ट्राई टू फाइंड, आई एम है तो एम के साथ क्या आएगा, आई एन जी आएगा, तो यहाँ पे आई एन जी फॉर्म नहीं है। और यहाँ पे तो आपका ट्राइंग टू फाइंड, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन एलिमिनेट कीजिएगा तो भी यहाँ से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि एड वर्कर्स हैव डिलीवर्ड वास्ट क्वांटिटीज ऑफ फूड ऑन रेफ्यूजी कैंप्स हो जाएगा। देखिए ऑन रेफ्यूजी कैंप, यहाँ पे ऑन नहीं आएगा, ऑन की जगह पे आएगा इन द रेफ्यूजी कैंप होगा। तो एड वर्कर्स हैड डिलीवर वास्ट क्वांटिटी ऑफ फूड, यानी एड वर्कर जो आपका डिलीवर किया गया है वास्ट क्वांटिटी ऑफ फूड इन द रेफ्यूजी कैंप, ठीक है। ऑन नहीं होगा, ऑन यहाँ पे गलत लिखा है, ऑन यहाँ पे नहीं होगा। नेक्स्ट है गेट जेल इंग्रेडिएंट्स वर्क्स वेल ऑन वेब्ड कर्ल रिलैक्स एंड रिटर्न टेक्सचर हेयर इन द लॉन्ग रन। देखिए यहाँ पे क्या करा है, यहाँ पे जेल इंग्रेडिएंट जो होता है वर्क वेल ऑन वेब्ड, ईडी लगा हुआ है, कर्ल्ड ईडी लगा हुआ है, तो रिलैक्स के साथ भी क्या लगेगा, ईडी लगेगा, टेक्सचर के साथ भी क्या लगेगा, ईडी लगेगा। तो दोनों के साथ ही क्या लगेगा, ईडी लगेगा। देखिए यहाँ पे ईडी लगा हुआ है, यहाँ पे भी ईडी लगा हुआ है, तो यहाँ भी आपका ईडी लगेगा, यहाँ भी ईडी लगेगा। तो दोनों जगह कहाँ पे ईडी लगा है, तो यहाँ भी ईडी लगेगा। तो ये आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन यहीं से आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या गलती है और क्या हमको करना है, ठीक है। तो यहाँ से ईडी लगा है तो सब में ईडी लग जाएगा, एक पास्ट टेंस है तो सारे में पास्ट टेंस ही यूज होगा। नेक्स्ट है द किड्स हैव बीन पेस्टिंग मी टू बाई देम नाउ, तो न्यू टॉयज। तो यहाँ पे हमको बताना है, एंटोनिम्स बताना है किसका, पेस्टिंग का। पेस्टिंग मतलब होता क्या है, पेस्टिंग मतलब होता है आपको परेशान करना, पेस्टिंग मतलब होता है परेशान करना। यहाँ पे परेशान करना का है आपका एंटीनम्स पूछा गया है। तो एंटीनम्स क्या होता है, यहाँ पे हो गया पैसिफाइंग होता है, पैसिफाइंग मतलब हो गया शांत, पैसिफाइंग मतलब हो गया शांत, मतलब उसको परेशान नहीं करना है। तो पेस्टिंग मतलब हो गया परेशान करना, परेशान करना का उल्टा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, पैसिफाई शांति, ठीक है। शांत करना हो गया, पजल हो गया, डिस्ट्रैक्ट हो गया, पैसिफाई क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, क्वाइट हो जाएगा, क्वाइट या काल्म हो जाएगा, ठीक है, क्वाइट या काल्म हो जाएगा। तो किड्स जो आपका पेस्टिंग मतलब क्या, परेशान करना हो गया। अब पैसिफाइंग मतलब हो गया यहाँ पे शांत हो गया, काल्म हो गया, क्वाइट हो गया, ये इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो पेस्टिंग का उल्टा क्या हो जाएगा, पैसिफाई हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे अगर पेस्टिंग हो गया, अगर हम यहाँ बगिंग का मतलब भी क्या होता है आपका
गुस्सा दिलाना। तो बगिंग का मतलब होता है गुस्सा दिलाना। अगर हम बात करें परटर्बिंग मतलब इसका भी हो गया परेशान करना, ये आपका सिनोनिम्स हो जाएगा। परटर्बिंग मतलब होता है परेशान करना, परेशान करना मतलब यानी पजल डिस्ट्रैक्ट करना। टॉर्मेंटिंग का भी मतलब क्या होता है यहाँ पे परेशान ही होता है, परेशान करना ही होता है, जिसको हम टॉर्चर कहेंगे या फिर आपका डिस्ट्रेस कहेंगे, डिस्ट्रेस या टॉर्चर कहेंगे टॉर्मेंटिंग का। तो ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ सिनोनिम्स बता दिया हूँ। तो पेस्टिंग का मतलब होता है परेशान करना, और पैसिफाइंग का मतलब है शांत रहना, और इसका भी है परेशान करना, इसका भी परेशान करना, दोनों का आपका सिनोनिम्स है। नेक्स्ट है मैलिग्न। मैलिग्न का यहाँ पे हमको बताना है सिनोनिम्स, सिनोनिम्स बताना है आपका। मैलिग्न का क्या होगा? मैलिग्न मतलब होता है अगर दुष्ट, दुष्ट यानी बुरा, बुरा हो गया, दुष्ट हो गया, हार्मफुल हो गया, हार्मफुल हो गया, डेट्रीमेंटल हो गया, और साथ में आपका एविल हो गया, और ROUG रॉग हो गया, ROUG रॉग हो गया। तो ये सारे का सारा किसका सिनोनिम्स है? मैलिग्न का। अगर हमको यहाँ पे पूछना है और क्या हो जाएगा, तब बेस्मर्च इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेस्मर्च भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको कहते हैं क्या? गंदा या आपको दुष्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सिनोनिम्स पूछा आपका, मैलिग्न का क्या हो जाएगा? बेस्मार्च हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेनिफिट मतलब आपको पता ही है, बेनिफिट मतलब क्या होता है? जो कि लाभकारी होता है। कमेंट मतलब क्या? सराहना करना, कमेंट करना, सराहना करना, कमेंट का हो जाएगा। और एडमायर करना, अपलाउड करना, ये सब आपका कमेंट का हो जाएगा। अप्रूव मतलब मोहर लगाना हो गया, अप्रूव मतलब स्वीकार करना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है? मैलिग्न का जो होता है आपका सिनोनिम्स हो जाएगा बेस्मार्क हो जाएगा, बेस्मार्क। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी सबसे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछना है, कौन सा इनमें से करेक्टली है। तो कॉस्मोपॉलिटन आपको पता ही होगा, यहाँ पे TION होता है, यहाँ पे ये वाला गलत है। एमिग्रेंट का डबल M होता है, यह भी ये गलत है। और कंटेम्प्रोरी PO होता है, तो ये भी यहाँ पे गलत है, यहाँ पे गलत होगा। ठीक है, तो कंटेम्प्रोरी। तो बाकी जो है चौविनिस्ट, यहाँ पे आपका ये वाला आपका सही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम मीनिंग देख रहे थे, कॉस्मोपॉलिटन जो सारी दुनिया को अपना सारी दुनिया को अपना घर मानता है, तो इसको हम कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं। इमिग्रेंट जो हो गया, इमिग्रेंट का मतलब होता है कि जो दूसरे देश से आकर बसने वाला होते हैं, तो उनको इमिग्रेंट कहते हैं। और दूसरा आपका चौविनिस्ट, चौविनिस्ट मतलब होता है आपका यहाँ पे नेशनलिस्ट, राष्ट्रवादी। चौविनिस्ट होता है, नेशनलिस्ट होता है, राष्ट्रवादी होता है। और कंटेम्प्रेरी होता है उसी समय का, कंटेम्प्रेरी मतलब उसी समय का, जिस समय के जो भी हो, कंटेम्प्रेरी उसी समय का। तो कॉस्मोपॉलिटन का हो जाएगा LITION हो, यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे इमिग्रेंट IMMI होगा, और यहाँ पे PORARY होगा, PORARY यहाँ पे गलत है। तो तीनों ही आपका स्टेप नहीं है, गलत है, बाकी चौनिस्ट आपका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, वन हू डाइज फॉर ए नोबल कॉज, जो आपका एक नोबल कॉज के लिए मरता है उसको हम मार्टिर कहते हैं, शहीद। तो वन हू डाइज फॉर ए नोबल कॉज, उसको हम क्या कहें? मार्टिर्स कहते हैं, इसको शहीद कह सकते हैं। ठीक है, बूचर जो है आपका, जो बूचर होता है आपका, कसाई कहेंगे उसको, कसाई कहते हैं बूचर को। ठीक है, बाकी हेरेटिक होता है, हेरेटिक मतलब होता है विधर्मी, हेरेटिक मतलब होता है विधर्मी होता है, पाखंडी होता है, जिसको हम इंग्लिश में मिसक्रियांट कहते हैं, MISCREANT, मिसक्रियांट कहते हैं किसको? हेरेटिक को। हेरेटिक मतलब होता है विधर्मी होता है, पाखंडी होता है। ठीक है, अगर बात करते हैं नार्किसिस्ट, नार्किसिस्ट में तो होता है यहाँ पे आपका सेल्फ एडमायरर होता है, जो खुद को एडमायर करता है, खुद की प्रशंसा करता है, उसको सेल्फ एडमायरर कहते हैं, जिसको हम नार्किसिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो पता चल गया कि आपको नार्किसिस्ट क्या होता है, आपका जो सेल्फ खुद को अपना एडमायर करता है उसको नार्किसिस्ट कहते हैं। बूचर मतलब कसाई को कहते हैं जो बुच करता है। और हेरेटिक मतलब होता है पाखंडी हो गया, विधर्मी हो गया, जिसको हम मिसक्रियांट कहते हैं इंग्लिश में। और मार्टिर मतलब शहीद हो गया, जो कि नोबल कॉज के लिए मर जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे अपग्रेड का है आपका, एंटोनिम्स बताना है, उल्टा बताना है। अपग्रेड मतलब उन्नति करना, तो उन्नति का क्या होता है? उन्नति का क्या हो जाएगा आपका? डिमोट करना हो गया। अपग्रेड मतलब प्रमोट करना हो गया, प्रमोट का उल्टा क्या होगा? डिमोट करना हो जाएगा। एडवांस मतलब भी आगे बढ़ाना होता है, लीन मतलब उसमें झुका रहना होता है, एलिवेट मतलब भी ऊंचा उठाना। तो ये तीनों तो होगा नहीं, तो आपका अपग्रेड का क्या होता है? डिमोट हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर, सिंपल वर्ड है। नेक्स्ट है ऑक्लूड। ऑक्लूड मतलब क्या होता है? ऑक्लूड मतलब होता है आपका रोक देना। ठीक है, ऑक्लूड मतलब है स्टॉप कर देना, स्टॉप करना, रोक देना हो गया। ठीक है, तो स्टॉप करना, पुट टू एंड करना, डिटेन करना, ये सब आपका क्या हो जाएगा? क्लोज करना, ये सब आपका ऑक्लूड का आपका सिनोनिम्स हो जाएगा। और रोक देना, अब यहाँ पे रोक देना का क्या है आपका? ऑब्स्ट्रक्ट। ऑब्स्ट्रक्ट भी क्या है? एक तरह का रोक देना होता है, और इसी का आपका सिनोनिम्स हो जाएगा आपका ऑक्लूड का क्या हो जाएगा? ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑक्लूड का मतलब क्या होता है? फिर से मैं बता दूंगा, रोक देना हो गया, रोक देना होता है, स्टॉप करना होता है, क्लोज करना होता है, बंद करना, पुट टू एंड किसी चीज़ को खत्म करना, डिटेन करना, या फिर ऑब्स्ट्रक्ट करना, रोकना। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो अगर हम बात करते हैं एब्सटेन का, तो एब्सटेन का क्या होता है? एब्सटेन मतलब होता है बचना, एब्सटेन का मतलब बचना होता है, संयम रखना होता है, एस्केप करना, डेफर करना, इवेट करना, एल्यूड करना। इवेड हो गया, EVAD एवेड हो गया, एल्यूड हो गया, ELLUDE एल्यूड हो गया।
डेफर हो गया, एस्केप हो गया, जैसा आपका एब्सटेन का हो जाएगा, संयम रखना, एब्सटेन। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे प्रमोट, तो आपको पता ही है, प्रोन्नति करना होता है प्रमोट का, ठीक है। बाकी फैसिलिएट आपको पता है। नेक्स्ट है ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड। ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड का आइटम्स बताना है। आइटम का क्या मतलब होगा? ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड होगा आपका स्पेशल स्किल ऑफ नॉलेज, किसी भी नॉलेज का स्पेशल स्किल, जो स्पेशल स्किल या नॉलेज को हम क्या कहेंगे? ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड कहेंगे। तो ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? आपका स्पेशल स्किल और नॉलेज को हम क्या कहते हैं? ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड, इसका करेक्ट आंसर आपका आइटम्स हो जाएगा। नेक्स्ट है वन ऑफ द चिल्ड्रन स्टूड एट द डोर टू if he saw the apparator coming who was an officer of the spiritual court। देखिए यहाँ पे कोई भी अगर एक बच्चा अगर दरवाजे पर खड़ा है तो वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? वो एक हैंड देगा, गिव ए हैंड देगा। गिव ए हैंड मतलब सहायता करेगा? नहीं, ऐसा कुछ है। किसी को देख कर क्या करेगा? वो एडवाइस देगा? नहीं, किसी को देख के एडवाइस नहीं देगा। किसी को गिव थॉट, अपना थॉट देगा? ऐसा भी कुछ नहीं करेगा। गिव नोटिस यानी सूचना, सूचित करेगा। तो गिव नोटिस क्या होगा? सूचित करेगा। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अगर एक बच्चा दरवाजे पे खड़ा है और किसी को वेट कर रहा है, देख रहा है कि कोई आ रहा है, तो वो क्या करेगा? वो उसको सूचित करेगा, नोटिस करेगा। गिव नोटिस, सूचित करेगा। नेक्स्ट है सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट गिव्स अस ऑयल एंड द लीव्स आर यूज एज वेजिटेबल। देखिए यहाँ पे देखिए कहाँ कर रहे हैं, यहाँ पे जो सिंपल देखिए सीड्स आपका प्लूरल में है, तो मस्टर्ड प्लांट गिव ऑफ ऑयल। तो सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट जो है आपका प्लांट्स, यहाँ भी मस्टर्ड प्लांट भी आपका एस में है, प्लूरल में है, सीड्स भी प्लूरल में है। गिव ऑफ ऑयल ये भी आपका सही दे जा रहा है। एंड द लीव जो पत्ते होंगे, देखिए सीड्स SES है, प्लांट्स में भी SES है, तो लीव्स क्या होगा? लीव्स में भी क्या होगा? S और ES आएगा, ठीक है। तो लीव्स में भी S और ES आएगा, तो ये आपका हमारे यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो लीव्स के जगह पे लीव्स हो जाएगा, पत्तियाँ, ठीक है, पत्तियाँ हो जाएगा। यहाँ भी S और ES आएगा। ये प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, तो ये भी क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा। तो ये भी आपका सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये आपका गलत है। नेक्स्ट है इन ए नटसेल। इन ए नटसेल मतलब होता है आपका संक्षेप में, संक्षेप में मतलब ब्रीफली, बहुत संक्षेप में बताइए। इन ए नटसेल का आइटम का मतलब होता है आपका आइटम फ्रेज में, इन ए नटसेल मतलब संक्षेप में होता है, संक्षेप का मतलब होता है आपका शॉर्ट में, शॉर्ट में यानी ब्रीफली, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है I knew very little Spanish when I came here, but I have been learning and can now make myself understood। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आई न्यू वेरी लिटिल स्पेनिश, ये आपका किस टेंस में? आपका पास्ट टेंस में है। तो आई न्यू वेरी लिटिल स्पेनिश, बहुत कम स्पेनिश जानती है। व्हेन आई केम हियर, जब वो आई यहाँ पे। बट आई हैव बीन लर्निंग एंड कैन नाउ मेक माई सेल्फ अंडरस्टूड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका सारे स्टेटमेंट जो आपका करेक्टली है, यहाँ पे कोई भी आपका इंप्रूव करने का जरूरत नहीं है, नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड हो जाएगा। यहाँ पे आई हैव है, हैव के साथ बीन लगा हुआ है, लर्निंग ING लगा हुआ है, तो ये भी आपका सही है। और बाकी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है टिकट फॉर द इवेंट आर अवेलेबल, कहाँ पे? ऑफ द डोर होगा? नहीं होगा। इन द डोर होगा? नहीं होगा। टू द डोर होगा? मे बी पॉसिबल, हो सकता है, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे एट द डोर हो जाएगा, एट द डोर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डोर के लिए क्या लगाता है? एट द डोर हो जाएगा, ठीक है, एट द डोर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड हो जाएगा। तो करेक्टली स्पेल्ड बताना है, तो बिजारे का हो जाएगा। बिजारे का स्पेलिंग होता है BIZARRE होता है, बिजारे। बिजारे मतलब होता है विभिन्न होता है, विभिन्न होता है, विचित्र होता है, अनोखा होता है, अजीब होता है, यूनिक होता है, यूनिक के बाद स्टनिंग होता है, स्ट्रेंज होता है, एक्सोटिक होता है और वियर्ड होता है। वियर्ड मतलब निगेटिव सेंस में ले रहा है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या बिजारे का होता है BIZARRE होता है, जिसका मतलब विचित्र होता है। विचित्र मतलब होता है, विचित्र मतलब अनोखा होता है, अजीब होता है, यूनिक होता है, यूनिक स्ट्रेंज होता है, आपका स्टनिंग होता है, और यहाँ पे आपका स्टनिंग के बाद एक्सोटिक होता है और वियर्ड होता है। वियर्ड मतलब एक निगेटिव सेंस में आता है वियर्ड, बिजारे हो गया, ठीक है। अगर हम बात करते हैं परफेक्शन, परफेक्शन मतलब आपका कंप्लीट प्रोफिशिएंसी, यानी आपका उत्तम जो होता है परफेक्शन कहते हैं इसको, क्वालिटी। तो ये हो जाएगा आपका कंप्लीट प्रोफिशिएंसी हो जाएगा, प्रोफिशिएंसी। अगर हम बता गए इन्फैचुएशन बताइएगा, यहाँ पे होता है समूह, इन्फैचुएशन मतलब होता है मुँह। यहाँ पे स्पेलिंग जो गलत है, यहाँ पे इनफैचुएशन ATION होगा, ए के बाद आई जो लगा ये आपका गलत है, ATION होगा, ठीक है। अब फॉर्चुनेट का FORTUNAT, आई जो लगा हुआ है यहाँ पे, आई लगा हुआ है, आई नहीं होगा। यहाँ पे भी जो ए के बाद आई लगा वो नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा मीनिंग बता दूँ कि इसका पूछ सकता है। तो इनफैचुएशन मतलब होता है आपका सम्मोह होता है, मुग्ध हो गया, मूर्खता हो गया, मुग्ध हो गया, अटैचमेंट हो गया, लव हो गया, फैसिनेशन हो गया और स्टुपिडिटी हो गया, यहाँ पर निगेटिव सेंस में आएगा।
तो इन्फेचुएशन मतलब होता है सम्मोह हो जाना, मुग्ध हो जाना, आपका मुग्ध हो जाना, तो इसको क्या अटैचमेंट कहेंगे, लव कहेंगे, फैसिनेट करेंगे, और मूर्खता हो जाएगा, स्टुपिडिटी भी कह सकते हैं इसको निगेटिव सेंस में। अगर हम फॉर्चुनेट का पता ही आपको, भाग्यशाली हो जाएगा फॉर्चुनेट का। तो ये नेक्स्ट है फ्लैबी। फ्लैबी मतलब क्या होता है, फ्लैबी मतलब होता है सॉफ्ट, फ्लैबी मतलब होता है सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट हो गया। फिर आपका फ्लैबी मतलब हो गया सॉफ्ट, मतलब कोमल हो गया, कोमल हो गया, मृदु हो गया, मृदु मृदु मतलब कोमल हो गया, सॉफ्ट हो गया, माइल्ड हो गया, लूज हो गया, लूज ये भी आपका किस में आता है, फ्लैबी में आता है। फ्लैबी मतलब लूज हो गया, सॉफ्ट हो गया, कोमल हो गया, ये सब। तो इसका हमको क्या एंटोनिम बताना, अपोजिट बताना है। अपोजिट क्या हो जाएगा, तो अपोजिट रहेगा फर्म। फर्म मतलब दृढ़ निश्चय हो जाएगा, फर्म मतलब दृढ़ निश्चय हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, कॉन्क्रीट हो जाएगा, आपका अटल हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। तो आपका इसका अपोजिट हो जाएगा फ्लैबी का। फ्लैबी मतलब कोमल होता है, कठोर होता है, कोमल होता है, और सॉफ्ट हो जाएगा। फर्म मतलब दृढ़ निश्चय हो जाएगा, और ये आपका कंक्रीट हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, ये सब आपका फर्म का हो जाएगा। ठीक है। बाकी स्ट्रेच मतलब फैलाव हो गया, स्ट्रेच मतलब एक्सटेंशन हो गया, फैलाव हो जाएगा, ये सब खींचना हो गया, स्प्रेड हो गया, ये सब आपका स्ट्रेच का जगह। प्लम्प मतलब हो जाएगा, प्लम्प मतलब क्या होता है, भरा हुआ। प्लम्प मतलब होता है भरा हुआ होता है, और जिसका मतलब लोडेड, लोडेड हो गया, चाहे स्टिफ हो गया, ये सब कह सकते हैं, लोडेड भरा हुआ। तो यहाँ पे हमारे क्या फ्लैबी का अपोजिट पूछा है, तो फ्लैबी का एंटोनिम पूछा है, तो यहाँ पे फर्म इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो समटाइम्स आई एक्ट लाइक ए फूल एंड सी हैज़ टू स्टेप इन टू सेव मी। तो देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ कैसे पहचानेंगे आप यहाँ पे क्या गलती है। समटाइम आई एक्ट लाइक ए फूल, कभी कभी मैं फूल की तरह बिहेव करता हूँ, एक्ट करता हूँ। एंड सी हैज, जहाँ पे हैज लग गया, हैज के साथ क्या आता है, हैज के साथ V3 फॉर्म आता है। यहाँ पे स्टेप्ड, स्टेप नहीं होगा, स्टेप्ड हो जाएगा, ठीक है, ईडी लग जाएगा, स्टेप्ड हो जाएगा। तो हैज यहाँ पे आया, हैज के साथ क्या लग गया, वी का थर्ड फॉर्म लग गया, स्टेप्ड हो जाएगा। तो यही आपका गलत है, टू स्टेप्ड इन टू सेव मी, ठीक है, यहाँ पे ये वाला गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म आना चाहिए, V3 फॉर्म आना चाहिए, V3 फॉर्म आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, टू स्टेप्ड इनटू। अब यहाँ पे 21 का देखते हैं, 21 में आते हैं। पहले यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ रिसर्चर हैज, तो ग्रुप ऑफ रिसर्चर ने क्या किया है, यहाँ पे देख लेते हैं हम। ए ग्रुप ऑफ रिसर्चर हैज डैश डैट प्लेजर एंड पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड आर बेटर। देखिए यहाँ पे कहने का मतलब है, तो अब मैं पहले मीनिंग बताया था कि यहाँ पे ऑर्केस्ट्रा तो आपको पता ही होगा। डिफेंसनेटेड हो गया, यहाँ पे डिफेंसनेटेड मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे बदनाम हो जाएगा। डिफेंसनेटेड मतलब बदनाम हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब जो क्या आपका एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब प्रूवन, जो कि प्रूवन हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं, डिमोन्स्ट्रेटिव मतलब प्रूवन होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब एडमिनिस्टर करना हो गया, ठीक है। तो डिमोन्स्ट्रेटिव मतलब प्रूवन हो गया, डिमोन्स्ट्रेटिव मतलब प्रूव करना हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कि पहला का ग्रुप ऑफ रिसर्च, रिसर्च क्या करेगा, प्रूफ करेगा, डिमोन्स्ट्रेट करेगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रिसर्चर क्या करते हैं, डिमोन्स्ट्रेट करते हैं, प्रूफ करते हैं दैट प्लेजर एंड पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड आर बेटर फॉर आवर हेल्थ। तो एडमिनिस्टर तो नहीं करेंगे, या बताए प्लेजर एंड पॉजिटिव को एडमिनिस्टर तो नहीं करेंगे, रिसर्चर है तो एडमिनिस्टर नहीं करेंगे, डिफेंसट्रेटेड नहीं करेंगे, ऑर्केस्ट्रेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो भाई क्या करेंगे, डिमोन्स्ट्रेट करेंगे, आपका प्रूफ करेंगे, प्रूफ किए हैं कि द प्लेजर एंड पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड आर बेटर फॉर आवर हेल्थ। तो यहाँ पे तरीका है, यहाँ पे अब बैठाइएगा बैठते जाएगा, यहाँ पे हमेशा यही काम, बैठाइए बैठते जाएगा। दूसरा देखते हैं यहाँ पे, सेंट्रल टू द क्लेम्स आर रिसेंट फाइंडिंग दैट इवन गेटिंग एन एजुकेशन में एड एज मच एज 10 ईयर टू योर क्या लगेगा, टू योर 10 ईयर, 10 साल जोड़ना है कहाँ पे, टू योर चरिश्मा नहीं यूज होगा, टू योर चरिश्मा नहीं होगा, टू योर प्लेनेट बिल्कुल नहीं आएगा, टू योर इंश्योरेंस बिल्कुल नहीं आएगा, टू योर क्या आएगा, लाइफ आएगा। साथ आसानी से क्या हो रहा है, बैठ जा रहा है। 10 साल किस में जोड़ेंगे, आप अपने लाइफ में जोड़ेंगे, ठीक है, 10 साल जोड़ेंगे लाइफ में, और यहाँ पे लाइफ बैठ रहा है। चरिश्मा होता है करिश्मा हो जाएगा, चरिश्मा का मतलब होता है करिश्मा हो गया, करिश्मा हो जाएगा, चरिश्मा का मतलब हो गया करिश्मा, टैलेंट, जेन्युइन, चरिश्मा का हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे कह रहा है एजुकेशन में एड एज मच एज 10 ईयर टू योर लाइफ, तुम्हारे लाइफ को 10 ईयर बढ़ा देगा। तीसरा नंबर यहाँ पे देखते हैं, बैठाइए बैठते जाएगा। यहाँ पे तीसरा नंबर कह रहा है डैट इज वाई नेशनल, अब तीसरा यहाँ पे है तीसरा, तो यहाँ पे डैट इज वाई नेशनल जोग्राफिक फीचर्स जॉन डी रोजन इन इट्स बुक द इनक्रेडिबल मशीन विच डिस्कस द एज डॉक्टर रोजन एंड आर्टिस्ट कंटिन्यू टू paint until the week is died at the age 91. The book, some scientists believe that retirement to a dash retirement, तीसरा देखिए यहाँ पे retirement to a dash lifestyle initiate। तो कौन सा लाइफ स्टाइल चाहिए,
तो इसका पहले हम मीनिंग देख लेते हैं कि क्या पूछ रहा है। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री मतलब होता है सराहनीय, कॉम्प्लीमेंट्री हो गया सराहनीय हो जाएगा, एडमायरेबल हो जाएगा इंग्लिश में। अगर सेगमेंट्री मतलब हो गया सेगमेंट में, मतलब बटा हुआ होना, सेगमेंट मतलब अलग अलग बटा हुआ होना। सैनिटरी मतलब आपका साफ सुथरा हो गया। सेडेंट्री मतलब क्या होता है, सेडेंट्री होता है आपके यहाँ पे आपका स्टैटिक, गतिहीन, स्टैटिक हो गया, गतिहीन हो गया, ठीक है। और रेस्ट पे आ जाए, रेस्ट पोजीशन पे आ जाएगा, टार्डी कर सकते हैं, सेडेंट्री का हो गया। और सैनिटरी मतलब साफ सुथरा हो गया। दैट डैश लाइफ स्टाइल, कैसा लाइफ स्टाइल। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि सम साइंटिस्ट बिलीव दैट द रिटायरमेंट टू है, रिटायरमेंट के बाद क्या होता है, इंसान क्या होता है आपका स्टैटिक हो जाता है, शांत हो जाता है, ठीक है, आपका गतिहीन हो जाता है, स्टैग्नेंट हो जाता है। तो रिटायरमेंट के बाद क्या हो जाएगा आपका सेडेंट्री हो जाएगा, यानी आपका शांत हो जाएगा। लाइफ स्टाइल इनिशिएट एंड एग्रेवेट मेडिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे बैठ जाएगा तो आपका रिटायरमेंट टू है आपका सेडेंट्री लाइफ स्टाइल इनिशिएट और एग्रेवेट मेडिकल प्रॉब्लम्स हो जाएगा। तो रिटायरमेंट में क्या होता है, तो यहाँ पे शांत हो जाता है इंसान और वो आपका गतिहीन हो जाता है, स्टैटिक हो जाता है, स्टैग्नेंट हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पे 24 नंबर का देखते हैं, 4 नंबर में फुलफिल करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 10 अकॉर्डिंग टू अ स्टडी ऑफ रिटायर्ड पीपल एडल्ट ओवर 65 कैन लर्न ए, तो लर्न ए डैश स्किल, कैसा स्किल है, नेटिव स्किल होगा, नहीं होगा। नेटिव स्किल में एग्जरेटिव स्किल होगा, नहीं होगा। क्रिएटिव स्किल होगा, हो सकता है। डिस्क्रिमिनेटिव स्किल, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो क्या होता है, क्रिएटिव स्किल होता है। स्किल किसके साथ जुड़ेगा, क्रिएटिव के साथ जुड़ेगा। तो यहाँ पे आपका क्या बैठा है, क्रिएटिव स्टेट यहाँ पे बैठ जा रहा है। तो क्रिएटिव स्किल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट यहाँ पे 5वें नंबर में देखना है बाय यहाँ पे कि रिटायरिंग फ्रॉम लाइफ अनलेस बाई, किसके बाई होगा, किसके बाई होगा, पिगमेंटेड बाई हो सकता है, यहाँ पे नहीं होगा। ऑर्नामेंटेड बाई हो सकता है, नहीं, यहाँ पे नहीं होगा। एक्सपेरिमेंटेड बाई, एक्सपेरिमेंट के साथ बाई हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सप्लीमेंटेड बाई, यहाँ पे सप्लीमेंट हो सकता है, सप्लीमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि सो द रिटायरिंग फ्रॉम ए जॉब इन ए सेंस ऑफ मीन्स दैट रिटायरिंग फ्रॉम द लाइफ अनलेस सप्लीमेंटेड बाई द अदर्स प्रेफरेबली न्यू एक्टिविटी। तो सप्लीमेंट इसका करेक्ट आंसर है। एक्सपेरिमेंट यहाँ पे साइंटिस्ट के फॉर्म में हो जाएगा, तो यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नहीं आएगा, कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा है। ऑर्नामेंटेड यहाँ पे नहीं आएगा, पिगमेंटेड नहीं आएगा। पिगमेंट मतलब कलर से संबंधित है, ऑर्नामेंटेड मतलब आभूषण संबंधित है, यानी डेकोरेटेड संबंधित है। तो ये दोनों तो आएगा नहीं। बाकी जो है एक्सपेरिमेंटेड में आप, सप्लीमेंटेड में आप कंफ्यूज खा जाएंगे। तो यहाँ पे जो है एक्सपेरिमेंट तो कर नहीं सकते हैं कुछ, तो यहाँ पे बता ही रहा है एक्सपेरिमेंट तो कर नहीं रहा है यहाँ पे ग्रुप ऑफ रिसर्चर। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नहीं आएगा, तो सप्लीमेंट ही आएगा। तो आपको बैठाइएगा, बैठ जाएगा। और क्लोज टेस्ट ऐसा है कि अगर 5 में से आपका क्या बैठाने पे 4 आपका सही हो जाएगा, बाकी एक क्वेश्चन जो है आपका गलत हो सकता है, मान सकते हैं नहीं बैठ पाएगा, तो उसमें उतना चिंता नहीं करना है। लेकिन आपका 3 से 4 क्वेश्चन ऐसा है कि जो आप बैठाइएगा बैठ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आज का सेट था, कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक क्या करना है, इसका PDF आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।